कहता है कि ये सतलोक, सचखंड या सतनाम, ये चौथा लोक है। सतखंड कहो चाहे सतनाम कहो, इसको सचखंड कहो चाहे सतनाम। और आगे देखो 106 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के, ये देखो 106-7 पर, ये संत मत भाग प्रकाश 3 106 पृष्ठ पे नीचे से देखते हैं। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है इनका, ज्यादा ना बता करके यहीं से शुरू करते हैं। अब महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? सावन सिंह जी कहें 4 राम हैं। अब 107 पृष्ठ पर हमारे हैं। वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। अब श्री सावन सिंह जी लगे, ये परमात्मा कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद कर रहे हैं। सावन सिंह जी अनुवाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब सावन सिंह जी इस परमेश्वर की वाणी को गलत खोल रहे हैं। ये तो शुरू में ठीक बोला है, एक राम राजा दशरथ का बेटा, इसने कहीं भी अनुवाद ठीक नहीं करना आया। अच्छा, दूसरा जो त्रेता युग में हुए अवतार थे और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है, देखियो सारी तरलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है। अरे देवता, यह सतनाम में ना सूत मा लिया इनके। कहीं तो कहते हैं सतनाम चौथा लोक है, सचखंड है, और यहाँ कहते सतनाम राम है, असली राम है। और दिखाओ एक और इनकी, और इसके गुरु जी यही बकवाद कर रहे हैं उसमें सारवचन वार्तिक राधा स्वामी में, कि सतनाम को संतों ने सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सार नाम और सतनाम करके बयान किया है। अरे तेरा गजब। वजह से ये तो ऐसी व्याख्या है शिवदयाल जी की और इन संतों की, जैसे किसी जंगल में रहने वाले शहर से 300 किलोमीटर दूर व्यक्ति ने कभी इत्तेफाक से किसी से सुनी सुनाई बातों को सुन लिया कि शहर में कार में घूमते हैं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है, और वो नकली कहे कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर में घूम कर आता हूँ। तो उससे किसी ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, ड्राइवर कैसा होता है, शहर सड़क कैसी है? तो वो लगे डिफाइन करने कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, और पेट्रोल पंप भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या करने वाले व्यक्ति ने कभी पेट्रोल कार ड्राइवर देखा है या शहर देखा है? ऐसी ही ये स्टेटमेंट ये शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और उसके अनुयायी दे रहे हैं, जिनका कहीं सिर पैर नहीं है, इन खक भी पता नहीं सचखंड का। तो ये कहाँ ले जाएंगे? कहते ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, झूठा ज्ञान। और ध्यान कहाँ लाओ? थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल होता है। तुम्हारी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल टट्टू करोगे, तुम खाक प्रैक्टिकल करोगे तो मूर्ख बना रखा है। ये भगवान पुण्यात्माओं, मेरे साथ तो जो बनेगी फिर इनकी खाल तार दूंगा गति। वो तो मुझे पता है, जिस महापुरुष ने सच्चाई बोली उसको लड्डू तो इसे मिले हैं, पर का काल ऐसा कर दूंगा ये कितने जोगे नहीं रहेंगे, बोए नहीं जामेंगे। पहले हम छोटे छोटे थे ना, वर्षा के दिनों में आम के पौधे उगाते थे, नीम के पौधे अपने आप उगाते थे। हम उनको निकाल कर नीचे से और अपने खेतों में लगाया करते थे। तो जिस पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से तो वो लगा नहीं करते थे, कुम्हला जाते थे। तो हम लेकर चलते थे, तो किसी की मिट्टी हट जाती पौधे से, जड़ों से, तो ये कहा करता एक दूसरे को कि तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, इब ये उग गए कोडी। और ऐसा ही होता था, वो मुरझा जाता था।
तो इनकी जड़ इब्राहिमता ही दिखा दी, आपको दिखा दी इनकी जड़, इन सभी पंथों की, इन पंथों की जड़, इनके नाम मंत्र ज्ञान आपको दिखा दिए। अब ये आप पे सूख जाएंगे कुछ दिनों में, आप पे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, देख लेना। अब ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है। इसने 5 पुस्तक बना रखी है ऐसी ऐसी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर पंजाब में। और ये मुद्रिक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। इसके 261 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको, 261 पृष्ठ पे। अब श्री सावन सिंह जी के सत्संग है ये। यह संसार सर है और अक्षर है वह ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब से यह संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इनके माँ है और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो इसका क्या अर्थ है। अब जैसे नानक साहिब जी के गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे ये लिखा है, तो उसमें ये बताना चाहे संतों ने कि एक मंत्र है जो ओम तत् सत में जो तत् है, और ओम और ये तत् मिलकर सतनाम 2 अक्षर का बनता है। वो तत् मंत्र आपके इन 52 अक्षरों के लेख यानी गीता पुराण और वेदों में नहीं है। वो मंत्र, ये मंत्र तो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि ब्रह्म तक के साधक भी नाशवान हैं, लेकिन वो मंत्र इनमें नहीं है जो कभी नाश नहीं होता। उस मंत्र के जाप करने से मोक्ष होता है। इसका अर्थ तो ये है, ये अर्थ क्या कर रहे हैं, ये अर्थ क्या कर रहे हैं, अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माहे और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। वो अक्षर वो यानी वो एक अक्षर है, वो इनमें नहीं है। वो कौन है? वो दास आपको बता रहा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो इसके 52 अक्षरों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, आगे हैं वो 2 अक्षर जो पार ब्रह्म में है। उसके इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, यही बता रहे हैं कि ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। ये गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में बता रहे हैं आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। और जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, 2 नामों बिना, 2 अक्षर के 2 नाम है, वह 2 अक्षर के, एक ओम एक तत्, जो गुप्त आपको कल बताया था रात्रि में। परनवत नानक एक लगाए जेकर सत समावा, इन 2 अलग एक और है, वो आदि नाम है, ये 2 अक्षर का सत नाम है। अपना आत्माओं ये खुद कह रहे हैं कि जो गुरु 2 अक्षर का भेद बता देगा वो पूरा गुरु होगा। और फिर ये कहें ये 2 अक्षर तो आगे हैं पार ब्रह्म में, आगे मरे पाछे इनका के फूकेंगे हम, बताए इन मंत्रों को क्या करेंगे, मृत्यु वहीं पाछे मेरा वो पार ब्रह्म में मिल लेंगे। मरने के बाद शिवदयाल जी को मिल गए, वो मरने के बाद बुक्की में बैठा है अपनी शिष्या में भूत बनकर। ये देखो यहाँ लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। अब इन 2 अक्षरों में भी अलग अलग कैटेगरी है, बिल्कुल सही है। एक छुड़ावे एक लखावे, ओम और तत् 2 अक्षर का मंत्र है। पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पाप्य भ्यो मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का है। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में लिखा कि ओम तत्सत
इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और इसकी 3 प्रकार से सिमरन की विधि है। इसमें ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा। तो ये क्या है कि इन तीनों मंत्रों के जाप करने वाले को कैसे ये 2 मंत्र का डिफाइन किया ना, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम मंत्र हम क्या करते थे, पहले ओम नाम का जाप करते रहते, ब्रह्मलोक में इसकी मलाई खाकर वापस आ जाते, गधे बन जाते। अब हम इसका ऐसे दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम इस काल को दे देंगे ब्रह्म को, ये इसका मंत्र है, हम स्वर्ग में नहीं पाएंगे इसका प्रतिफल, तो फिर ये हमें छोड़ देगा। ये स्वयं कहता है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो धार्मिक पूजाएं हैं तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान एक जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि, मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। यानी ओम नाम का जाप हम इसको दे देंगे, इस कारण मुक्त हुए, यानी इसने हमें छोड़ दिया, ये ओम तक छुड़वाएगा। और जो तत् मंत्र है, जैसे कल बताया था आपको, सोहम है, वो परब्रह्म का अक्षर पुरुष का मंत्र है, और इससे हम वहां तक जा सकते हैं जहां से हम केवल सतलोक को देख सकते हैं, पार नहीं कर सकते। बीच में बहुत बड़ी बाधा है, बाउंड्री बनी हुई है उस सातसंग ब्रह्मांड के लास्ट में, वो पारदर्शक है, और उसके आगे फिर वो कम प्लेस है, तो वो केवल वहां दिखा सकता है कि ये सतलोक है, पर जा नहीं सकते। सार नाम जो तीसरा मंत्र है वो फिर हमें वहां से पार करेगा। इन तीनों मंत्रों के जाप से हम सतलोक जा सकते हैं जहां से हम आए थे। अब देखो, अब समझ में आएगा आपका। ये हम पढ़ रहे हैं, इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तो यहाँ से छुड़वाएगा, वो तत्व मंत्र जो दूसरा मंत्र है सतनाम, केवल सतलोक वहां से निज घर को पावे। फिर क्या बताया है, जेतु पढ़ा पंडित बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा है। जो पहले नानक साहिब जी जिन पंडितों से स्वयं गीता पढ़ा करते थे, फिर उन्हीं के साथ वार्ता की, जब उनको कहा कि यदि अर्थात तुझे इन 2 अक्षर नहीं पढ़े तो तूने सारे वेद पढ़ दिए तो भी यूजलेस है। अब देखो, जेतु पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर, एक ओम और एक वो तत्, सतनाम के 2 अक्षर, ये 2 नाम है, ये अक्षर नाम है। ये भी क्लियर कर दिया, क्योंकि महापुरुषों की वाणी कोई डूम भाट की वाणी नहीं है। एक एक अक्षर वेद से भी गहरे अर्थ रखते हैं, एक एक वाक्य के बहुत गहरा अर्थ होता है। ये तत्वदर्शी संत बिना इसको कोई सुलझा नहीं सकता, इन महापुरुषों के गुण रहस्यों को समझ नहीं सकता। देखिएगा, जेतु पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा है। ये 2 अक्षर, ये 2 नाम हैं। जैसे प्राण संगति में कहा है कि साध संगत मिल माना मन माना, और ना मैं ना ओ हम सो हम जाना। ना ना माने ओ तेरा की ना है, नो कह रहे तो ना माने नाम है, नामों में नाम, असंख्य नाम है, लेकिन उनमें 2 नाम श्रेष्ठ हैं, ये सही है, जो 2 अक्षर के हैं। ये देखिएगा, जेतु पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परणवत नानक एक लगाए जे कर सत समावा है। एक और है जो तीसरा आदि नाम है, ये 2 अक्षर सतनाम है, ये 1 अक्षर है, ये आदि नाम सार नाम है, ये सत है, वो सत ओम तत्सत में सत है। एक लंघाए, ये पार करेगा, उनके सहयोग से नीचे वाले भी साथ रहेंगे। जेकर सच समावा, यानी सच्चे भाव से साधना करोगे पूरे संत से लेकर, तो 1171 गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पर लिखा है। फिर ये देखो, इसका अनुवाद कराया है सावण सिंह जी नड़ंगा। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक ने सतलोक बनाया है। इन 2 अक्षरों को डिफाइन कर रहा है यो अनाड़ी अज्ञानी। देख, एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक अक्षर ने सतलोक बनाया है। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाग, और ये कहते हैं कि वो तो ये 2 अक्षर तो आगे पार ब्रह्म मिल लेंगे मरने के बाद,
और ये जाप नहीं करने, ये तो साधना करने के हैं। इन्हें ना मेरा साधना क्या होती है? अरे साधना का अर्थ है मजदूरी। अब मजदूरी कौन सी करनी है? नाम जाप भी साधना है। तीन कहेगा पता नहीं, दुनिया को जोड़ कर बैठ गए। और वो कहते हैं आगे मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं 2 अक्षर भाख यानी बोल, इसका जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। कह कबीर अक्षर 2 भाख, अक्षर 2 भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी है 329 पृष्ठ पे। इसमें इसका अर्थ है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि उस 2 अक्षर का जाप कर पूरे संत से लेकर, और यदि उसके देने का अधिकारी खसम अधिकारी सही होगा संत, तो समय आने पर इस 2 अक्षर के मंत्र से तेरी रक्षा होगी। यदि अनधिकारी से ले लिया तो वो भी लाभ नहीं होगा। इसका ये भी अर्थ है। अब गुरु नानक साहब कहते हैं 1 अक्षर हर मन बसै नानक होत निहाल। ये 1 अक्षर सार नाम है, ये असली मंत्र नानक होत निहाल, यानी एक वाणी है आंशिक। इसके और बहुत सी वाणी इसके साथ होती हैं, पूरा ज्ञान उससे होता है। फिर भी अब यहाँ 262 पृष्ठ पर एक स्थान पर गुरु साहब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई, 1 अक्षर जो गुरुमुख जापै है तिसकी निर्मल सोई। ये 747 पृष्ठ पे इस पर स्पष्ट किया है कि वेद कतेब पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं हो सकता। किसी वाणी को कंठस्थ करके याद करके बोलने रहने से मुक्ति नहीं होगी। 1 अक्षर जो गुरुमुख जापै, पूरे संत से लेकर गुरुमुख से लेकर और गुरु की आज्ञा अनुसार उसका जाप करना होता है। और तिसकी निर्मल सोई यानी उसको लाभ प्राप्त होगा, वो निर्मल हो जाएगा। अब ये क्या बताता सावण सिंह? वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। आपके अंदर भी है और पार ब्रह्म में मिलेगा। अंदर थोड़ा खत्म हो लेगा ये शरीर, तो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं। देखियो सतनाम का फिर क्या बताने जा रहे हैं। हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम है। हमारे देवताओं, ये सतनाम में ना समझ में आ रहा, ये जात होगी इनकी सतनाम। वहाँ सचखंड था सतनाम, वहाँ असली राम था सतनाम, सतपुरुष सतलोक सचखंड सब कुछ सतनाम। ये 2 अक्षर का ये सतनाम पुण्यात्मा, इनको पता नहीं था। नकलियों को, करोड़ों जीवों को बर्बाद कर दिया। उनका सिर पर धर गए बाहर अपना और काल के मुंह में झोंक गए। पुण्यात्माओं कुछ जागो, होश करो और दया करो इस दास पे, पहचान लो अपने परमात्मा को, निकलो इस गंदे लोक से। अब देखो यहाँ पर, अभी हम यही चल रहे हैं 262 पे। अब ये बताते हैं जात हमारी सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। धर्म हो गया सतपुरुष इनका। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अच्छा देखो आगे शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, ये परमात्मा की वाणी से ले लिया, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद यानी असली देश को जा रही है। अब देखो यहाँ से अंधा दिखत के तो नैन चशमिन का फेरा मोतिया बंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चशम इनका फेरा मोतिया बंदरे। सही मंत्र सामने रखे हैं, लेकिन सत ये तो इनका बाप भी नहीं लागण दी परमात्मा ने। ये 2 अक्षर के मंत्र भी इसमें लिखे, इनका समझ में नहीं आई, क्योंकि बालका के समझ में आवे लाल की कीमत, ये जोर ही बता सकता है। तो ये लाल ले रहे थे, लिख रहे हैं और प्रयोग कर नहीं रहे। आप वो 5 नाम जपते हैं 5 काल के, तो ऐसे इन्होंने अपना जीवन भी नरक कर लिया। अब ये इन्होंने गीता से सुन लिया कि ओम तत्सत, सोम शब्द कबीर साहब के वाणी से ले लिया। और कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरिराधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अब परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिर ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे।
बीजक की बाता कहें ये बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबण उतरे ये कह मीठी बात। अब सच्चा सौदा सिरसा वाला भी उसी कुएं का पानी है, और जगमाल वाली वाला भी उसी कुएं का जल है। शिवजाल जी वाले अज्ञान से भरा हुआ है। इसकी एक झलक सचखंड की सड़क दिखाते हैं, देखिएगा। ये पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा के, इसने यह लिखी है। ये देखिएगा, हजूर महाराज सतनाम सिंह, ये नाम था इसका सतनाम, और डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है। कौन किसने छापी है? प्रकाशक इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। और पहली बार सन 1970 से चलती आ रही है, 1970 से। और मुद्रक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, शाह सतनाम सिंह मार्ग, सिरसा हरियाणा। ये इनके फोन नंबर है। ये देखिएगा, सचखंड की सड़क है। इस पुस्तक का नाम देख कर आदमी कटका मर जा। अन्य सोचा बस चढ़ डेर गए भाई, पा गया रास्ता सही, भगवान पाने का जिसके लिए भटक रहे। तेरी में कख भी नहीं, सारी बकवाद में रखी। ये देखिएगा, ये 226 पृष्ठ पे है। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। इसका यह अनुवाद किया सतनाम सिंह जी ने। ये देखिएगा, इसका अर्थ यहाँ किया है, अनुवाद किया त्रिलोकी, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये इनकी त्रिलोकी है। क्या बकवाद गिर रखी है त्रिलोकी। त्रिलोक तो ये 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। त्रिलोकी सूक्ष्म, स्थूल और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, यहाँ तक तो सही बोल रहे हैं। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, वह अजर अमर है। अब इस सतलोक को डिफाइन कर रहे हैं। ये देखो, यहां लिखा है कि सचखंड, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। अभी सतलोक को आगे डिफाइन कर रहे हैं, सचखंड को। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड तक की कुल रचना आदि और अंत का वही है, वही है। उसी को सतनाम, सचखंड को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कर कहा जाता है। वारे एक कुएं की पीर है सारी है। अब ये सिद्ध हो गया आपके सामने, इनकी जड़ दिखा दी आपको, यानी राम को। ये भी आप पे सूख जाएंगे थोड़े दिन में। बुद्धिमान लोग, कोई बालक नहीं आज जिन्हें हेलीकॉप्टर तक बना लिए, इंटरनेट लगा लिए। थोड़ा सा भी ध्यान एक बार इधर जाएगा इस दास के वचनों से, जो मूल उद्देश्य इस जीवन का, या कुछ भी बना लो और 2 वर्ष 3 वर्ष अकाल गिर जावे, ये इंटरनेट धरे धराए रह जाएंगे। ये जहाज खड़े खड़े जरेंगे, उन पर कोई बैठनिया नहीं पाओगे, मर जाएगी हाहाकार करके दुनिया। ऐसे गंदे लोग में क्या ढूंढ रहे हैं हम? हमने खोजना चाहिए था परमात्मा। अब सामने रखा है भगवान का विधि, और इसको स्वीकार करो और पार हो जाओ। अपने आत्माओं, हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू हुआ था। अब आउट ऑफ सिलेबस पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, यानी सदग्रंथों के अनुसार जो ज्ञान है वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारतवर्ष के अंदर है। और इसको आकर के ग्रहण करो, अविलंब पहुंचो। जितना देर हो रही है उतना ही आपका जीवन नष्ट हो रहा है। क्या भरोसा देही का, विनिस जा छिन्माही। एक पल का भी विश्वास नहीं इस जीव का रहेगा या नहीं है शरीर। तो इसके रहते रहते हम जो कुछ कर लेंगे वो अपना होगा, नहीं तो काल का धोखा ही है। अब देखिएगा, अब दिखाते हैं, आप पढ़ाते हैं आपको सुनाते हैं। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े।
कहते हैं ऐसे न कोई भक्त कहते हैं भाई अब गुरु को त्यागा नहीं करते पाप लगेगा। ये गुरु है, गुरु को तो नहीं त्यागना चाहिए, पर ये गुरु नहीं है, ये तो नकली सांग है, झूठे नाम, झूठा ज्ञान। फिर क्या कि गुरु, इनको त्याग देने से आपका हित होगा। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए वार, इसको तजत यानी छोड़ने में देर ना करे, इसको तुरंत त्याग देना चाहिए। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर साहिब से प्राप्त ज्ञान के आधार से क्या कहा है कि झूठे गुरु का लित्र लावे, जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताते हैं, झूठे गुरु का लित्र लावे, ये गुरुआ सब अंधे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पैंडा कदे ना छूटे, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो और गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटो। अब यहां तक कहा है कि इस नालायक किसी गुरु ने जो तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है, उसके सिर पे फरुआ फोड़ो। वो फरुआ क्या होता है, ये पहले तो उसे गुरु आ करते हाथ में एक लोटा हालिया रखा करते जिसको ये करमंडल बोलते थे, और हाथ में एक फरुआ माने फोड़ इसीलिए जाते ऐसे, वो साधना करने के लिए लठने के, तो वो एक खोज का मारा उनका नकलिया के। कहते हैं गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं, इसके यानी इसको पीटे पाप नहीं, या को निश्चय पीटो, या गुरुआ के लित्र लाओ, ये गुरुआ सब अंधे। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बोर जड़े ना झाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे, नहीं साध सतसंगा। पुनः तो महापुरुषों ने कितनी अनमोल वाणी बताई हमारे को कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वह भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। जैसे भादुआ के अंदर, भादुआ महीना में बहुत जोर की वर्षा होती है और सभी दरिया बहुत विशाल रूप धारण करके चल पड़ती है, और उस समय कोई दरिया से पार जाना चाहता है और उसको कोई पार होने का साधन क्या बताता है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं इस दो अक्षर के नाम न छोड़ के और इस आदि नाम सार नाम, ये तीन मंत्र के जाप के अतिरिक्त सभी साधना ऐसी हैं जैसे भेड़ की पूंछ कोई पकड़ा रखी हो दरिया से पार होने के लिए, अर्थात कभी नहीं हो सकता दोनों डूबे। तो ऐसे पंडित माने गुरु जी, गुरु कहो, पंडित कहो, विद्वान कहो, ये कोई ब्राह्मण जाति से संबंधित शब्द नहीं है। जैसे मेरे दादा गुरुजी गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहाँ के जाट थे, किसान थे। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण करने से वो पंडित चिदानंद कहलाने लगे। गांव गोपालपुर खरखोदा के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में उनका आश्रम बना हुआ, वहाँ लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। उनको सब पंडित जी कहते थे। और मेरे गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास। वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। तो यहाँ उन गुरुओं के बारे में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सदग्रंथों को नहीं समझे, उनके विषय में कहा है कि भेड़ पूछ को ये पंडित पकड़े। पंडित माने गुरु जी। और आप भी पकड़ रहे, औरों को भी यही पकड़ा रहे हैं कि ये भेड़ तुम्हें पार कर देगी दरिया से। उसके लिए तो नौका चाहिए और बढ़िया खेवट हो, तो एक्सपर्ट, तब पार कर सकता है।
भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। साध का सत्संग, परम संत का सत्संग नहीं मिला तो इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के, क्योंकि आदरणीय कबीर परमेश्वर जी बाबा जंदा के रूप में संत गरीबदास साहिब जी गांव सुरानी जिला झज्जर वाले को मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद परमात्मा की आंखों देखी उस सतीथि को और उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को कैसे बोल रहे हैं। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो सब पर संगरे। हम जो ज्ञान दे रहे हैं हमारे इसको प्रसंग को सुनो। शब्द का अर्थ यहाँ नाम है। उस सच्चे नाम के प्रसंग को ध्यान से सुनो जो हमारा तत्वदर्शी संत हमारा भेजा हुआ तुम्हें सुनाने आएगा। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। क्या बता रहे हैं कि दैन्य गंगा बाम में जमुना, दैन्य गंगा और बाम में जमुना, इला और पिंगला, और मध्य सरस्वती रंग रे, आगे सुषमना नाड़ी है। ये भेद है, गुप्त भेद, कोड वर्ड होते संतों के। दैन्य गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। कि जो तुम गंगा जमुना में नहा करके स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये यहाँ नहीं होगे, ये पाप कर्म का नाश। कल्बिस कुसमल यानी पाप, वो तो इस सांस उश्वास के मंत्रते हैं, और उस सच्चे शब्द 3 अक्षर, दो अक्षर तो सतनाम और तीसरा अवसार शब्द, इनके जाप से, ये तीनों मंत्रों के जाप से आपके पाप नाश होंगे। और पल पल पर भी अंगरे, वो तो पर भी लगती है वहां, कभी 12 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में इतना आदमी मर ले। जैसे कोई कहे कि कुंभ के मेले में पर भी लगेगी, उसमें स्नान करने से मुक्ति होएगी, वो आवे 6 साल में या 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ या कुंभ, इतने क्या पता श्वास रहे या ना रहे। कहते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। बेड पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वह भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनके पास संतों का सत्संग नहीं वो भवजल में डूब जाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उस सत्संग के अंदर जाओ जहां वो प्रसंग चल रहे हैं सतनाम के, सच्चे नाम का, उस संत का संग करके फिर पल पल पर भी अंगरे, पल पल में नहाओ। उस पर भी में, जो पर भी तुम्हारी 12 साल में लगेगी, यहाँ तो रोज लानी पड़ेगी वाह। यानी श्वास उश्वास से सेवन करो, या पर भी नहाओ दिन रात, जब मोक्ष होगा, जब पाप कटेंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। दाने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, पल पल पर भी अंगरे। काशी करवत काहे ले ही,
बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यो ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। ओए होए, देखो कितना कमाल कर रखा है कि कोटि ग्रंथ का एक ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे, यानी पूरे संत का संग करो, नकली संतों से भी बात नहीं बनेगी। अब देखो कहते हैं करो साध सत्संग रे, यानी संत का संग करो, पूरे संत का, तब तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेगा। और फिर मर्यादा में रहना पड़ेगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद। तो यही बताना चाह रहे हैं कि वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, और मिट गई मन पापी की दौड़। यो भटकाए फिरा था किते मथुरा और काशी में, भरम मिटे मथुरा काशी के। अपने आत्माओं, आप तो बालक हो, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया परमपिता परमात्मा कबीर साहब ने और मेरे गुरुदेव जी ने। कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे, हम तो कौवे थे काग थे, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, चाहे कितने ही अच्छे आदमी थे हम नेक काम नहीं कर पावा थे, चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे। नीत थी कि कुछ करें क्या, कुछ रास्ते का पता नहीं था। अब देखो परमात्मा के पाने के लिए इन भोड़ी आत्माओं ने कैसे कैसे सितम सहे हैं, इन नकली गुरुओं ने कैसे जुल्म इनके साथ किए हैं। एक समय काशी शहर के अंदर इन नकली गुरुओं ने भ्रम फैला दिया कि जो काशी के अंदर शरीर छोड़ेगा, मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और साथ में ये कह दिया कि जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि वहाँ की भूमि को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है। और मगहर एक शहर है, मगहर एक नगर है, गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर, और जिला बस्ती की तरफ आते हैं। अब तो जिला बस्ती से अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, संत कबीर नगर, मगर उस संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणों ने यानी गुरुओं ने यह भ्रम फैला दिया कि जो मगर मरेगा वो नरक जाएगा, गधा बनेगा। और वहां बह रही थी एक दरिया, आमी नदी, उसको भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था, वो सूख गई थी, ऐसा उन्होंने बताया था। परमात्मा कहा करते थे कबीर जी कि भाई अच्छे सत साधना करने वाला भक्त, जो हम मंत्र विधि बताते हैं, अच्छे कर्म करने वाला, अच्छी सत साधना करने वाला कहीं प्राण त्याग दो, वो जाएगा अपने यथा स्थान पर। और पाप करनिया चाहे काशी में रो चाहे मगर, वो तो सीधा नरक जाएगा। ये बकवाद करते हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहा करते थे, ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये धक्के खान जहाँ पर भी लेन रोड बनाने, तालाब बनाने के लिए जम गधे भी ना नाम है। जींद शहर के पास एक पिंडारा गांव है, वहाँ एक तालाब है जोड़, और उसमें कहते हैं सोमवार वाली अमावस्या को नहा ले तो सबके पाप कट जाए। उसमें गधे भी ना पानी पी, ऐसा गंदा तालाब है, और वहाँ नहा के मोक्ष बता रखा है कि वहाँ नहाने से मुक्ति हो जाएगी, दूना पाप लगे।
तो यहाँ क्या बताते हैं, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया और पर भी लेन जाते है दुनिया। वहाँ जाते हैं भटकने के लिए, कर्म बिगाड़ने के लिए, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। तो क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा के चाहने वाले व्यक्ति उन काशी के ब्राह्मण गुरुओं से जुड़े हुए थे, आगे उनके एजेंट गुरु होते हैं गांव में, उन्होंने फैला दिए भ्रमणा के गुरुओं का आदेश है कि जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति वो कहने लगे अपने पुत्रों से कि बेटा हमारा तो अंत आ लिया, ना जाने हम 1 वर्ष के हैं 2 वर्ष के हैं, हमारे लिए काशी में रहने की व्यवस्था कर दो, हम मृत्यु को प्राप्त के बाद स्वर्ग चले जाएंगे पुत्र। अब प्रत्येक संतान की इच्छा होती है कि जिस माता पिता ने हमारे लिए आजीवन इतना कष्ट झेला, हमारे को पाला पोसा, क्या हम इतना नहीं कर सकते? कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने काशी शहर के अंदर कमरे लेकर के किराए पर अपने माता पिता को रखने का उद्देश्य लेकर काशी पहुंचे। तो पहले तो उन गुरुओं के एजेंटों के साथ जाकर उन गुरुओं से मिले कि हमें कोई कमरा दिलवा दो। तो उन गुरुओं ने सोचा कि हम क्यों ना अपने पास ही रख लें बुजुर्गों को, और उन्होंने कहा भी तुम ऐसा करो हमारे पास छोड़ दो, 2 रोटी हम खाएंगे ये भी खाते रहेंगे। तो बच्चों ने सोचा भी बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे कोई छोड़ने वाला नहीं, माता पिता ने कहा बेटा हम इन गुरुओं का अन्न नहीं खाएंगे, कुछ पैसे आपने देने होंगे। कहा पिताजी नहीं, क्यों माताजी जरूर देंगे। तो उन गुरुओं ने वो पैसे बता दिए कि इतने रुपये महीने के खर्चा इनका होता है। अगर 10 रुपये होते थे तो 20 रुपये बता दिए उन्होंने, 2-4 रुपये फिर दान के भी दिए, क्योंकि गुरुओं के गुरु, ग्रामों के गुरु जो उनको लेकर गए थे उनके गुरु वो थे। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक गुरु के घर पे 10-10 बुढ़ा बुढ़िया बैठ गए। अब बुजुर्ग है, उनको तो कभी खांसी आ गई, कभी थूकना पड़ गया, कितना आंख बनवानी, दर्द हो गया, पीड़ा होगी, उठा जानी, सेवक चाहिए। फिर उनको हो गया सिर में दर्द, क्या अच्छा काम बिगड़ा। एक बुढ़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, वो लालचिया ने 10-10 इकट्ठे कर लिए। अब उन नालायका ने के स्कीम बनाई, एक और अफवाह फैला दी कि भगवान की तरफ से आदेश आया है। ओए होए, बताओ हमारा किस तरह इन्हें ड्रामा बना रखा, कैसा हमारा जुलूस निकाल रखा है नकली गुरुओं ने। ये आदेश आया है भगवान का कि भगवान की तरफ से क्रोध आया करेगा। क्रोध क्या होता है? आरा। एक क्रोध आपने देखा होगा, आरा पहले हाथ से चलाते हैं लकड़ी काटने के लिए, ऐसे 2 जने हैंडल करते, एक इधर से एक इधर से, लंबा होता था 8-8, 9-9 फुट लंबा आरा। उसके दांतरे से होते हैं, लोहे का बना हुआ पतराहा, उसके लकड़ काटते हैं उससे, आरे से। क्रोध बोलते उसको, क्रोध। कहा कि भगवान की तरफ से क्रोध आएगा। उन्होंने एक गंगा दरिया के किनारे एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके दूर यानी 20-20 फुट दूरी पर अंडरग्राउंड ले जाकर रस्से बांध दिए और उनके एक पुलिस ही बनाकर फिट कर दिया सारा सिस्टम। और वो अलग से जाकर के दूर बोझड़े झाड़ होते थे उनमें उसका हैंडल कर लिया, वहां भी गुप्त रखा। हैंडलिंग यानी उसके रस्से बांध कर वहां से खींच ले। वो बुजुर्ग कहने लगे बेटा हमने तो मरना ही है, और इससे आसान मौत क्या होगी? भगवान की तरफ से क्रोध आता है और कहते उस क्रोध से जो शीश कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाता है, और उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी। तो बच्चों ने सोचा भी ठीक है, जब माता पिता की इच्छा है तो वो फीस भी देनी शुरू कर दी और माता पिता को कटवाना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते, ऊपर से क्रोध आता, एक स्ट्रक्चर बना रखा था आरतसी, और उसके बीच में सुराख, उस सुराख में ऊपर छुप जाता वो क्रोध उधर से खींचने से, और ढीला छोड़ते नीचे, और उसके रस्से थे वो अलग से सिस्टम था। तो उसको ऐसे ऐसे कर देते 2 बार। गर्दन कैसी होती है प्राणी की, 2 बार करते वो कट जाता।
और कभी वो हैंडल उलझ जाता, ना आता वो क्रोध, तो उसको उठा लेते थे बुजुर्ग को कि उठ लो, आपका आदेश नहीं हुआ है। फिर उनको और पक्की जस जाती रहो। ये तो बस सचमुच भगवान की तरफ से आता है। और वो रोता बैठ के बेचारा, हे भगवान, मैं पापी घना हूं, मुझे स्वीकार नहीं किया। अगले दिन उसका काम कर देते हो, तो उलझ गया था रस्सा उसका, अगले दिन वो काट दिया। तो हमने वो क्रोध लेने भी शुरू कर दिए कि ताकि परमात्मा मिल जावे। और उस क्रोध से भी बुरा काम अब कर रहे हैं ये नकली पंथों के गुरु, इन भोली आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं, इनके जीवन को। अब क्या बताते हैं, काशी क्रोध काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कहते हैं काशी में क्रोध किस लिए लेने जा रहे हो बोले आदमियों, इस सतनाम और सार नाम के भजन बिना किते ठिकाना नहीं, कोई ढंग नहीं तुम्हारा, कहीं आपको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा, ये गलत साधनाएं हैं। काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का ये अर्थ है, संतों का सत्संग करो, उनका संग करो। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तीसरी में बुरी बकवाद है। ऐसे ऊंच नीच, ऊंचे छोटे बड़े पद हैं, पोस्ट हैं, सारे नाच गाने बकवाद है। अपनी पुण्य पूंजी वहाँ नष्ट करने का एक विशेष स्थान है। वो पूंजी खत्म होते फिर नरक में फेंक देते हैं जबरदस्ती, जैसे यहाँ से उठाकर मार दिए जाते हैं। सब जगह ऐसे प्रोसीजर है। तो परमात्मा कहते हैं, समझाते हैं, परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग की आस मत करना बच्चों। अपने ऊपर कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी, और अपनी महिमा हमने आप बखानी। अपने बारे में जानकारी आप देनी पड़ी। हमारी महिमा से परिचित किस ब्रह्मांड में कोई प्राणी नहीं पाया। तो अपने आप ही कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। यानी आपको समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं भगवान। और जो सुख है साध के संग में, जो यहाँ आपका मोक्ष होगा, आपको सुख होगा, वो बैकुंठ में नहीं हो। माता सुख नाम की चीज नहीं, नकली सुख है वो तो। सुख समरूप स्वरूप सुभानम निश्चल अचल अभंग रे। आसन अस्तल असल तास के, बाना बिरद बिनंग रे। बिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल चाल विहंग रे। दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं, हरदम कला उमंग रे। परानंदनी पारख लीजिए, ओए होए। मूल मंत्र ओम अंग्रे। देख संतों के ये अमरवाणी आदरणीय गरीबदास साहिब जी, ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य है। इनमें क्या बताया है कि परानंदनी पारख लीजिए, मूल मंत्र ओम अंग्रे। सत सही।